स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। क्षारपाक विधि अध्याय 11th चैप्टर है हमारा। ठीक, क्षारपाक विधि अध्याय। ठीक, अब देखो यहाँ से 3rd नंबर श्लोक से शुरू करेंगे। तो शस्त्र अनुशस्त्रेभ्यो क्षारः प्रधानतमः। शस्त्र और अनुशस्त्रों में कौन प्रधान है? प्रधानतम है। क्षार को प्रधानतम कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये छेद्य भेद्य लेख्य गणनात्, ये तीनों कामों को छेदन छेदन भेदन लेखन करने में समर्थ है। और क्या है ये? त्रिदोष घनत्वात्, त्रिदोष नाशक माना गया है। विशेष क्रियावचारणात्, है ना, विशेष क्रियाओं में इसका यूज होता है, इसलिए ये क्या है? प्रधानतम है, श्रेष्ठ है। ठीक, आगे आते हैं। क्या कह रहे हैं? तत् क्षरणात् क्षरणाद्वा क्षारा। तत्र क्षरणात् क्षरणाद्वा क्षारा, ये इसका डेफिनेशन हो गया। मतलब दूषित मांस आदि का क्षरण, क्षरण काटने से अथवा त्वचा मांस आदि का क्षणन, हिंसन करने से, डैमेज करने से उसको क्षार कहते हैं। ठीक है, क्षरण मतलब काट रहा है और क्या कर रहा है? उसका डैमेज कर रहा है उसको, तो इसको इसको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। एक एक डेफिनेशन आचार्य चरक जी ने भी दी है। क्या दी है? छित्त्वा छित्त्वा आशयात, कि आश्रय को काट काट के जो निकालता है। क्षारः क्षरत्वाद क्षारत्यध, ठीक है, वो क्या है? हमारा क्षार है। नेक्स्ट आगे आते हैं। अब देखो क्या कहा है? क्षार क्या है, कैसा होता है? नाना औषधि संवायात, बहुत सारी औषधियों के संवाय से, है ना, वो बनता है। तो कैसा होता है? ये त्रिदोष घन होता है, त्रिदोष घन होता है क्षार हमारा। शुक्लत्वात् सौम्य, हाँ, है ना, शुक्ल होने से कैसा है? सौम्य है। और किस चीज में समर्थ होता है ये? दहन पचन धारण आदि शक्ति, है ना, ये सारा इसमें, ये सारी शक्तियां इसमें प्रेजेंट होती है। दहन पचन धारण करने में ये समर्थ होता है। कटु का, इस यहाँ पे रस क्या बता दिया इसका? कटु बोला है। उष्ण तीक्ष्ण है ये। ठीक है, तो उस वजह से क्या है ये? पाचन विलयन शोधन रोपण शोषण स्तंभन लेखन, है ना, ये सब करने में समर्थ है। किसका? कृमि का, है ना, कफ का, कुष्ठ का, मेद का, है ना, विष का, मेद का, ये सब का, इन सब का क्या करता है ये? पाचन विलयन शोधन रोपण शोषण स्तंभन लेखन। और क्या कह रहे हैं? पुंस्तस्य चति सेवन, हाँ, कि अगर ज्यादा सेवन कर लिया तो क्या करेगा? पुंसत्व पौरुष शक्ति का नाशक है। ठीक, अब देखो ऊपर लिखा है व्रण शोध आदि का पाचक है, गुल्म आदि का विलायक है, दुष्ट व्रणों का शोधक है ना, तो ये सारे गुण इसमें है। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या आ गया हमारे पास? एक तो नाना औषधि से बना है, और कैसा है? त्रिदोष घन है, शुक्ल होने से सौम्य है ना, शुक्ल होने से सौम्य है, दहन पचन धारण करेगा, हमें पता है। रस क्या बता दिया? कटु बता दिया, है ना, बाकी उष्ण तीक्ष्ण तो होगा ही वो। और ज्यादा सेवन किया तो क्या करेगा? पुंसत्व का ह्रास करेगा, नाश करेगा। नेक्स्ट देखो 6 नंबर श्लोक पे क्या है? सद्विविध। अब ये क्षार जो है वो दो तरह का होता है, प्रतिसारणीय और पानीय, है ना। प्रतिसारणीय को क्या करेंगे? हम छिड़केंगे ऊपर से, ठीक है, व्रणादि पर छिड़केंगे। पानीय को हम क्या करेंगे? अंदर वाले जो हमारे इंटरनल रोग होंगे, जैसे यकृत प्लीहा गुल्म, है ना, इनमें क्या करेंगे? इसको पान करेंगे इसका। ठीक, तो इसके इसलिए इसका नाम क्या है? पानीय। नेक्स्ट देखो अष्टांग संग्रह जी क्या कहते हैं? बहि परिमार्जन और अंत परिमार्जन, इस तरह से दो टाइप के इसके क्षार के भेद करते हैं। एक बहि परिमार्जन जिसका यूज बाहर करना है, अंत परिमार्जन जिसको मुख से हमें लेना है। नेक्स्ट देखो, अब ये बताया है कि प्रतिसारणीय को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ठीक, और पानी को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार यहाँ से, तो इसको आपने ध्यान रखना है। तो देखो प्रतिसारण, जो बाहर वाले, बाहर से दिखने वाले रोग हैं, वहां पे सब जगह हम प्रतिसारण लगाएंगे। क्या क्या है? देखो कुष्ठ है, किटिब है, दद्रुमंडल है, किलास है, भगंदर है। भगंदर में भी क्या कर रहे हैं? हम प्रतिसारणीय क्षार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अर्बुद है, अर्श, अर्श में हम दोनों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अर्श यहाँ पे प्रतिसारणी में भी और पानी में भी आएगा। दुष्ट व्रण नाड़ी चर्मकील तिलकालक न्यक्ष व्यंग मशक बाह्य विद्रधि, ठीक, कृमि, कृमि भी दोनों जगह आएगा, क्योंकि कृमि बाहर भी पड़ते हैं अंदर भी पड़ते हैं। विष, विष जो है, विष का प्रभाव हमारे एक्सटर्नल बॉडी सरफेस पे भी होता है और अंदर भी होता है। ठीक, तो विष कृमि और अर्श, इन तीन में कॉमन रहेगा हमारा पानी और प्रतिसारणीय क्षार। अब क्या कह रहे हैं? सप्तसु मुख रोगा, काउंटिंग आई यहाँ पे, तो 7 मुख रोग हैं। कितने मुख रोग हैं? 7 मुख रोग हैं। कौन कौन से हैं? उपजीवा, अधिजीवा, उपकुश, दंत वैधर्भ,
ठीक। और तिसृषु च रोहिणी, 3 तरह की रोहिणी है। ठीक, तो ये हमारे 7 प्रकार के मुख रोग आ गए, तो इसको आपने ध्यान में रखना है कौन कौन से, उपजीवा, अधिजीवा, उपकुश, दंत व दर्भ, 3 प्रकार की रोहिणी आ गई है ना। ऐसे 7 मुख रोगों में हम क्षार का प्रयोग प्रतिसारण के लिए करेंगे। नेक्स्ट देखो, पानीय क्षार जो है उसका प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं। पानीय क्षार को हम दे रहे हैं गर में, गुल्म में, उदर में, अग्निसंग में, अजीर्ण में, अरोचक में, आनाह, शर्करा, अश्मरी, है ना। शर्करा अश्मरी का भेदन करने के लिए हम इसको यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बाकी क्या आ गए हमारे पास, अभ्यंतर विद्रदी। क्या आ गई, अभ्यंतर विद्रदी। ऊपर क्या थी, बाह्य विद्रदी थी। और कृमि, विष, अर्श, है ना, ये 3 जो है हमारे दोनों में यूज हो रहे हैं। दोनों में हम दोनों क्षार इसमें इन 3 कॉमन डिजीज में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं आगे। आगे क्या कह रहे हैं, अब किसमें हमें पानी क्षार नहीं देना है, पानी यानी कि इंटरनल यूज के लिए नहीं देना है। कौन सी कंडीशन हो सकती है, देखो क्षार का नेचर कैसा है, उष्ण तीक्ष्ण है, तो पित्तज हमारी कंडीशन रहेंगी, है ना। जो जो कंडीशन पित्त से बढ़ेंगी वो वाली कंडीशन में हमें क्षार नहीं देना है। तो क्या क्या आ गया, रक्त पित्त है, ज्वरित है, पित्त प्रकृति है, बाल वृद्ध दुर्बल, ये कैसे रहते हैं, सुकुमार रहते हैं ना, इनमें भी हम तीक्ष्ण चीजें नहीं यूज करते हैं। भ्रम, मद, मूर्छा और तिमिर रोगों में, तिमिर इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है, पूछा जाता है, तो इसमें हम पानी क्षार नहीं देते। ये 10 हमारी डिजीजेस यहाँ पे मेंशन की है। नेक्स्ट देखो आगे कैसे बता रहे हैं, कैसे कैसे इसको हमें हमने कलेक्ट करना है, कैसे बनेगा हमारा क्षार। देखो शरद ऋतु में हमें क्षार बनाना है, ठीक है। शरद ऋतु में हम प्रॉपर उसको कलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हिंदी वाला पार्ट देखते हैं। प्रतिसारणी भी 3 तरह का होता है। यहाँ पे प्रतिसारणी भी 3 तरह का, यानी कि पानी भी 3 तरह का हो सकता है, बट यहाँ पे प्रतिसारणी के लिए स्पेसिफिक मेंशन किया है। तो कौन कौन सा होता है, मृदु, मध्य, तीक्ष्ण। ठीक, शरद ऋतु में हमने कलेक्ट किया इसे, है ना, पर्वत से, किसी गिरी पर्वत से हमने इसको कलेक्ट किया है। पौधा कैसा लेना है, हमने मध्यम आयु का लेना है। मध्यम आयु वाला कैसा, काले फूल वाला मुश्क लेना है, ठीक है, काले फूल वाला मुश्क लेना है। महानतम, बड़ा, असित मुश्क, है ना, असित मुश्क, असित मतलब काला और मुश्क हमने लेना है, ठीक है। कैसा, मध्यम वयसम, मध्यम वयस का लेना है। आगे क्या कहते हैं, है ना, इसको लिया हमने, मंत्र आदि पहले दिन हम बोलते हैं, नेक्स्ट डे हम औषधि उखाड़ते हैं, यही तो हम करते हैं, है ना। औषध संग्रहण की, औषध ग्रहण करने की विधि तो यही है। अब क्या कह रहे हैं, अब उसके हमने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़े किए, टुकड़े करके वायु रहित स्थान में उसको इकट्ठा कर लिया। ठीक, अब इसमें क्या किया, चूने के छोटे छोटे कंकड़ डालकर तिलनाल से अग्नि प्रदीप्त कर दी और इस पे हमें इसको जला दिया। ठीक है, अब जो उसकी भस्म हमें प्राप्त हुई मोखे की, उसको क्या किया हमने, एक पात्र में इकट्ठा कर लिया, है ना। और चूना शर्करा है, इसको हमने अलग कर लिया। ठीक है, चूना और शर्करा किसके लिए, आग, अग्नि को, अग्नि के लिए हमने, क्योंकि वो काफी लंबे टाइम तक रहे, उसके लिए हमने उसको दिया। ठीक है, आगे देखो अब क्या कहते हैं, इसी सेम मेथड से हमें, यानी कि छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको जलाना है। और कौन 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 से प्लांट्स का हम कर सकते हैं, तो ये है कुटज, पलाश, अश्वकर्ण, पारिभद्र, विभीतक, आरगवत, तिलवक, अर्क, स्नूही, अपामार्ग, पाटला, है ना, पाटला है, नक्तमाल है, वृक्ष है, कदली है, चित्रक है, पूतिक है, इंद्र वृक्ष, आस्फुता, अश्वमार है, सप्तछद है, अग्निमंथ है, गुंजा है। इनको एक एक बार देख लेना है। ठीक, अब इसमें भी क्या कह रहे हैं, ये समूल पुष्प फल, समूल पुष्प फल, पत्र शाखा दहेत। ठीक है, इनके क्या करना है, समूल जड़, फल, पत्र, शाखा, है ना, इनको लेकर इनकी भस्म बनानी है। नेक्स्ट देखो अब क्या कह रहे हैं, इस तरह से अब हमने इसको जला लिया। अब जो हमारे पास भस्म कलेक्ट हुई उसको क्या करेंगे, हम भस्म रूपी क्षार को क्या करेंगे, एक द्रोण, एक यानी कि 4 आडक लेकर, ये भस्म हमने लिया 1 द्रोण, है ना, और पानी इसमें कितना डाला हमने, 6 द्रोण, यानी कि 1:6 की रेशो में यहाँ पे हमने पानी डाला है। 1 द्रोण हमने क्षार लिया और 6 द्रोण हमने जल डाल लिया। ठीक है, क्षार तेज बनाना है तो पानी की जगह हम क्या डाल सकते हैं, गौ आदि का मूत्र डाल सकते हैं, क्योंकि गौमूत्र कैसा होता है, तीक्ष्ण होता है। अब इसको क्या करेंगे, हम 21 टाइम्स, 21 बार जो है उसको पानी को छानेंगे वस्त्र से। ठीक, 21 टाइम छाना, अब क्या होगा, जो भी इम्प्योरिटीज होंगी वो निकल जाएंगी, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, फिर एक बड़ी कलछी से धीरे धीरे चलाते रहे, है ना, क्षार का पानी जो है वो उसका पाचन कराया हमने। पकाते पकाते जब वो कैसा हो गया, निर्मल हो गया, लाल रंग का हो गया, है ना,
क्या लिखा है इसमें, भवत्य अच्छो, अच्छो हो गया, रक्त तीक्ष्णो, है ना, रक्त वर्ण का हो गया, तीक्ष्ण और पिच्छल हो गया। तो हमें क्या करना है, अब चिपचिपा सा हमें दिखाई दे रहा है, पिच्छल दिखाई दे रहा है, तो हमें कढ़ाई उतार कर मोटे कपड़े से फिर से उसको छान कर, है ना, छान कर बिना छने द्रव्य को छने हुए को पुनः खटा में भरकर अग्नि पर चढ़ा देना है ना। अग्नि देने लग जाए, किंतु पकाने के पहले उसी क्षारोदक से 1 कुड़व या 1.5 कुड़व क्षार जल निकालकर अन्य किसी पात्र में रख देना चाहिए। ठीक है, हम उसको दोबारा पका रहे हैं, बट उसमें से हमने कितना अलग करके रख लिया, 1 कुड़व या 1.5 कुड़व हमने अलग करके रख लिया। ठीक है, उसको तो हम पका रहे हैं। एक बार फिर इसको देखेंगे, हमने क्या किया, जो भस्म हमने ऊपर बनाई थी उसमें उसको हमने 1 द्रोण लिया, उसमें हमने 6 द्रोण पानी डाला। ठीक है, अब हमें क्या किया, अगर हमें उसको तीक्ष्ण बनाना है तो हमें क्या करना है, गौमूत्र आदि का प्रयोग इसमें करना है। 21 बार जो है हमें इससे क्या करना है, छान लेना है वस्त्र से, है ना। उसके बाद हमें उसको कढ़ाई पर चलाते रहना है। कब तक चलाना है, जब तक वो रक्त रक्त तीक्ष्ण पिच्छल ना हो जाए, है ना, निर्मल ना हो जाए, अच्छ ना हो जाए, है ना, लाल रंग का ना हो जाए, तीक्ष्ण ना हो जाए, पिच्छल ना हो जाए। ठीक है, अब ऐसा हो गया तो उससे हमें क्या कर लेना है, उसको छान लेना है ना। छने हुए द्रव्य में से हमने कितना अलग करके रख लिया, 1 कुड़व या 1.5 कुड़व, बाकी को हमने क्या किया, अग्नि पर फिर चढ़ा के उसका क्षार बना लिया। ठीक, आगे चलेंगे। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब ये वाला जो क्षार हमारा बना, ये तो हमारा मृदु क्षार बन गया। ठीक, अब हमने क्या किया, कट शर्करा, भस्म शर्करा, है ना, ये जो है कट शर्करा, भस्म शर्करा, क्षीर पाक, है ना, जल शुक्ति के लिए कहते हैं, शंख नाभि, इनको क्या किया हमने, पहले आग में लाल कर लिया, रक्तवर्ण का कर लिया, और फिर जो लोह पात्र जिसमें हमने वो क्षार उठाया हुआ था उसमें बुझा दिया। ठीक है, और उसी क्षार जल से इसको फिर पीस लिया। ठीक, और हमने क्या किया, 2 द्रोण शेष क्षारोदक के लिए 8 पल शंखनाभि का यूज किया। ठीक है, 2 द्रोण जो हमारा क्षारोदक हमने उठाया था उसमें हमने कितना डाला, 8 पल शंखनाभि डाला। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे। इसके बाद हमने क्या किया, अब उसको हम पकाया हमने और उसको गाढ़ाया, ज्यादा पतला ना हो ऐसा हमने उसको पाक कर लिया। ठीक, अब ये जो क्षार बना हमारा, ये कैसा क्षार बना, मध्यम क्षार बना। कौन सा क्षार, जिसमें हमने शंख नाभि ये सब डाला है। ठीक है, इसको इसको हम कैसा बनाया हमने, ये मध्यम क्षार बनाया। ठीक है, ये बना हमारा मध्यम क्षार। और जो पहले वाला था जिसमें हमने कुछ भी नहीं डाला था, है ना, जिसमें हमने कुछ भी नहीं डाला था, वो कैसा बना हमारा, मृदु क्षार बना। ये यहाँ पे ये मेंशन कर रहे हैं। ठीक, अगर हमने ना डाला है ना, जो प्रतिवाप हमने शंख नाभि वगैरह डाला है वो नहीं डाला, तो हमारा मृदु क्षार बना, उसी को समव्यूहिम कहते हैं। कई बार इसके पर्याय पूछे जाते हैं। जो हमने ऊपर सिंपल हमारा क्षार बनाया वो क्या है, मृदु क्षार या समव्यूहिम है। और जो नीचे वाला क्षार बनाया है ये कैसा है, हमारा मध्यम क्षार है, जिसमें हमने क्या डाला है, भस्म शर्करा, क्षीरपाक, शंख नाभि, है ना, ये सब डाला है, कट शर्करा इसमें पड़ा है। अब हम देखेंगे तीक्ष्ण क्षार कैसे बनेगा। अगर हमारा जो प्रतिवाप है यानी कि जो हम ऐड कर रहे हैं उसमें क्या होगा, दंती, द्रवंती, चित्रक, लांगली, पूती, है ना, तालपत्री, विडलवंड, सुवर्चिका, कनकशीरी, हींग, वचातिस, ये सारे कैसे द्रव्य हैं, ये तीक्ष्ण द्रव्य हैं, है ना, तीक्ष्ण द्रव्य हैं सारे के सारे। तो ये क्या करेंगे, अगर हम इनको डालेंगे तो ये क्षार को तीक्ष्ण बना देंगे। डालते कितना है, शुक्ति प्रमाण में सिर्फ डालते हैं, बहुत कम हम इसको डाल रहे हैं, है ना। इनका प्रतिवाप अगर हमने दिया तो वो कैसा क्षार बन जाएगा, तीक्ष्ण क्षार बन जाएगा, क्योंकि द्रव्य कैसे हैं हमारे, तीक्ष्ण द्रव्य हैं। ठीक है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पाक्य बोलते हैं। तो अब हमारे पास 3-4 नाम आ गए। जो हमारा मृदु क्षार ऊपर बना उसको समव्यूहिम बोलते हैं। बीच में हमारा क्या बना, मध्यम क्षार बना, है ना, इसको और कोई नाम ज्यादा नहीं दिया है, मध्यम क्षार ही बोला है। नेक्स्ट जो हमारा बना है तीक्ष्ण क्षार बना, तीक्ष्ण क्षार को ही हम क्या बोल रहे हैं, पाक्य बोल रहे हैं, ज्यादा पक गया वो, पाक्य। ठीक, ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, अब क्या कह रहे हैं, जो हमारा मृदु मध्य तीक्ष्ण क्षार बना, इसमें तीनों क्षारों में रोगी का जैसा बल है, रोग का जैसा बल है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसे यूज करना है। अब यहाँ पे ये हमने क्षार बना दिया, अब हमें अपने बनाए हुए क्षार की क्या करनी है, परीक्षा करनी है कि वो क्षार हमारा क्षार गुण युक्त है या नहीं है। क्षार के कितने गुण यहाँ पे बताए हैं, 8 गुणा स्मृता। तो इन 8 गुणों से युक्त हमारा क्षार है भी या नहीं है, वो हम देखेंगे। क्या गुण है, नैवति तीक्ष्ण हो, ना ज्यादा तीक्ष्ण हो, ना मृदु ना ज्यादा मृदु हो, शुक्ल हो, ठीक है, श्लक्षण हो, पिच्छिल हो, अविशंदी हो, शिव यानी कि सौम्य हो, शीघ्र शीघ्र काम करने वाला हो। ये 8 गुण जो हैं किसके हैं, क्षार के हैं। अगर ये हमारे क्षार में नहीं है तो वो
मतलब प्रॉपरली नहीं बना है। ठीक, अब हमारा दोष क्या रहेंगे? दोष यहाँ पे क्या है? अति जो है आपने आगे सब में लगा देना है। अति मार्दव है ना, मृदु ज्यादा है, अति श्वेत है, अति औष्ण है, अति तीक्ष्ण है, अति पेच्छल है, अति सर्पित है यानी कि ज्यादा फैलने वाला है, अति सांद्र है, अपक्व है, और कैसा हीन द्रव्य वाला है, तो भी हमारा क्षार जो है वो प्रॉपर नहीं बना है। ये 9 क्या हो गए क्षार के दोष यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक, आगे हमने देखा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा क्षार मृदु है, तीक्ष्ण है? हमने चीजें तो डाल दी हैं उसमें। ठीक, पर पता कैसे चलेगा कि हमारा क्षार तीक्ष्ण है भी या नहीं, मृदु है भी या नहीं? तो देखो कैसे पता चलेगा, हमारी एरंड नाल हम लेंगे, तो एरंड नाल कैसी रहती है? आपने देखा होगा, काफी मृदु सी रहती है, सॉफ्ट सी रहती है। तो यहाँ पे 100 गिनने तक अगर हमारी एरंड नाल जलाए वो, तो वो है हमारा तीक्ष्ण क्षार। ठीक है, 100 काउंटिंग तक जला रहा है तो तीक्ष्ण क्षार है। अगर 100 से पहले ही वो जला दे रहा है तो अति तीक्ष्ण है ना, पहले ही जला दे रहा है तो अति तीक्ष्ण है। और 100 गिनती के बाद भी अगर वो नहीं जला रहा है तो वो अति मृदु है। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा क्षार है। अब हमें क्षार यूज करना है। ठीक है, किसी को हमें क्षार लगाना है तो अब हमें उसकी कंडीशंस देखनी है। वात दुष्ट है, पित्त दुष्ट है, या कफ दुष्ट है, किस तरह की कंडीशन है कि हमें वहां पे क्षार कर्म करना है। तो क्या कह रहा है ये, वात दुष्ट स्थान है तो वहां पे क्या करना है? लेखन करना है। पित्त दुष्ट स्थान है तो घर्षण से काम चल जाएगा हमारा। कफ दुष्ट स्थान है तो वहां पे निकलेगा नहीं दोष, तो इसलिए हमें प्रच्छान करना पड़ेगा। ठीक, वात दुष्ट स्थान है तो लेखन करना है, पित्त दुष्ट स्थान है तो केवल घर्षण करना है, और अगर कफ दुष्ट स्थान है तो प्रच्छान करना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना है? शलाका से क्षारम प्रतिसारित, क्षार का एप्लीकेशन यहाँ पे करना है। ठीक, अब हमने क्षार का एप्लीकेशन कर दिया। ठीक, तो अब हमें क्या देखना है कि हमारा जो क्षार अप्लाई हुआ है उसका जो लक्षण हमें दिख रहा है वो प्रॉपर है या नहीं है। ठीक, तो उसमें क्या है, इस चैप्टर को अभी हम कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा टाइम हमें जरूर लगेगा इसमें, पर इसको कंप्लीट करके ही हम यहाँ पे खत्म करेंगे। तो क्या लक्षण आएगा हमारा? कृष्णता दग्ध लक्षणम, है ना, जला दिया अब हमने क्षार से, तो क्या लक्षण आया? कृष्णता दग्ध लक्षणम। वाग्भट जी क्या कहते हैं? पक्व जम्बू समान, पके हुए जामुन के समान उसका काला वो हो जाएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाते हैं ये दोनों चीजें। कृष्णता दग्ध लक्षणम किसने माना? आचार्य सुश्रुत जी ने माना। और पक्व पक्व जम्बू समान किसने माना है? वाग्भट जी ने कहा है। ठीक है, अब इसमें हमने क्षार लगा दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? अम्ल वर्ग से शमन करेंगे, और क्या करेंगे उसके साथ साथ? सर्पी मधुक संयुक्तम, अम्ल द्रव्य को किससे संयुक्त करेंगे? मिलाकर, सर्पी मधु मिलाकर उसको, जो क्षार की वेदना होगी, क्षार की जो जलन होती है उसको शमन करेंगे। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं? क्षार का हमने दग्ध कर लिया। ठीक है, कैसा आया हमारा? कृष्ण वर्ण का क्षार दग्ध लक्षण हमारा बना। उसके बाद हम उस पे कुछ अप्लाई भी करेंगे, राइट? अप्लाई करने के लिए क्या हम यूज करेंगे? तिल कल्क, मधुक। मधुक क्या है हमारा? मुलेठी। मुलेठी कैसा होता है ना, वो शीत गुण का रहता है। घृताक्तो, है ना, घृत इसमें साथ में मिलाया, तो ये क्या करेगा? उस व्रण का रोपण करेगा। ठीक है, उस व्रण का रोपण करेगा। इमीडिएटली तो हमने अम्ल लगाया, अम्ल उसका एंटीडॉट है, और उसके बाद रोपण के लिए हमने क्या यूज किया? तिलकल्क, मधु और घृत से उसको युक्त कर लिया है। नेक्स्ट जो है हमने क्या कहा यहाँ पे, क्या कहते हैं? अम्ल वर्जान रसान क्षारे, क्षार में क्या नहीं होता? अम्ल रस नहीं होता। और उसमें क्या है? कटुकस तत्र भूयिष्ठो लवणो अनुरस, लवण जो है वो अनुरस है, और कटु रस जो है वो प्रधान है ना। तो लवण रस जो है अल्प मात्रा में यानी कि अप्रधान है। डलहन ने इसको विपरीत कहा है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने लवण रस को प्रधान कह दिया और कटु रस को अप्रधान माना है। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या करता है? जो हमारा अम्ल रस है, जो तीक्ष्ण लवण रस है, अम्ल के साथ मिलता है तो क्या हो जाता है? उसका माधुर्यम भजते, है ना, तो उसका मधुरी भाव हो जाता है। तो ये मधुर रस जो है वो अब क्या करता है? जलन में जो हमारा दाह हुआ है उसकी शांति करता है। ठीक, ये हमने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो, अब सम्यक दग्ध के क्या लक्षण है? तो सम्यक दग्धे विकार उपशमनो लाघवम आस्तृत। अब सम्यक दग्ध हुआ है तो सब अच्छा अच्छा होगा, विकार विकार की शांति हो जाएगी, विकार उपशमनम, और क्या है? लाघव, लाघव होगा, अस्त्रावश्य, स्त्राव नहीं होगा। अगर हीन दग्ध हुआ है तो क्या है? मुश्किल मुश्किल वाला चीजें यानी कि पेनफुल कंडीशन रहती है, तोद, कंडू, जाड्य और व्याधि की भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अति दग्ध है तो मतलब एक्सट्रीम हमने पहुंचा दिया है तो क्या हो जाएगा? दाह, पाक, राग, स्त्राव।
स्त्राव भी होगा, अंगमर्द होगा, क्लम होगा, पिपासा होगा, मूर्छा होगा और मर भी सकता है वो व्यक्ति। ठीक है, मरण तक हो सकता है। ये हमारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। सम्यक दग्ध में विकार उपशमन होगा, लघुता आएगी और अस्त्रावश्य। हीन दग्ध में तोद कंडू जाड्य व्याधि की वृद्धि हो जाएगी और अति दग्ध में दाह पाक राग स्त्राव अंगमर्द क्लम पिपासा मूर्छा और मरण होगा। क्षार दग्ध में क्या कह रही हैं, तो यथा दोषम यथा व्याधि च उपक्रमित, है ना। क्षार दग्ध से जो व्रण उत्पन्न हुआ है उसका दोषानुसार व्याधि के अनुसार उसका उपक्रम करना चाहिए। अब हमारे पास किस किस को नहीं देना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन कौन है हमारे, वो भी इसमें हमें ध्यान रखना है ना, किसको क्षार नहीं देना है। तो दुर्बल को, बाल को, स्थविर को, भीरू को, सर्वांग शून है जिसमें है ना, सर्वांग शून है, शोथ है जिसमें, उदरी है, रक्त पित्ती है ना, गर्भिणी है, ऋतुमती है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये फीमेल वाले, गर्भिणी, ऋतुमती, है ना, प्रवृद्ध ज्वर है, किसी में ज्वर है, प्रमेही है, रुक्ष, क्षत, क्षीण, तृष्णा, मूर्छा, ये तो पित्तज कंडीशन आ गई। उपद्रुत, क्लीव में नहीं देना है और फल योनि में नहीं देना है। ठीक है, उदावर्त फल योनि में नहीं देना है, फल योनि में नहीं देना है। गर्भाशय का भ्रंश अगर हुआ है, ठीक है, तो उद्वृत्त फल योनि में नहीं देना है। उद्वृत्त फल योनि यानी कि गर्भाशय ऊपर या नीचे, इसका अगर भ्रंश हुआ है, गर्भिणी में नहीं दिया, रजस्वला में नहीं दिया और बाकी जो हमारी पित्तज कंडीशन थी, इसके अलावा प्रमेही में नहीं दिया, शोथ जिनकी बॉडी में है, उदर रोगी में हमने नहीं दिया। ठीक, और किस किस में नहीं देना है, मर्म स्थान पे नहीं देना है, सिरा, स्नायु, संधि, तरुण अस्थि, सेवनी, धमनी, गला, नाखून, है ना, इन सब में, शिश्न के भीतर नहीं देना है, अल्प मास वाले स्थान में। और क्या कह रहे हैं, वर्तमुख छोड़कर नेत्र के सभी रोगों में क्षार का प्रयोग नहीं करना है। नेत्र बहुत डेलिकेट है तो नेत्र में तो क्षार का उपयोग नहीं करना है, लेकिन किसमें कर सकते हैं, वर्त में कर सकते हैं। तो वर्तमुख छोड़कर बाकी सब रोगों में क्षार का प्रयोग नहीं करना है। आगे देखो क्या लिखा है क्षार के लिए, विष अग्नि शस्त्र शनि मृत्यु कल्पः क्षारो। कैसा है क्षार, विष अग्नि शस्त्र और वज्र के समान मृत्यु करने वाला है। तो सधीमता सम्यक प्रयुक्तो, तो बुद्धिमान चिकित्सक को प्रॉपर अपनी बुद्धि के लगाकर उसको यूज करना है। रोगा निहन्या चिरेण घोरान, तो अगर वो प्रॉपरली यूज करेगा तो शीघ्र ही वो भयंकर रोगों को भी नष्ट कर देगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, एक बार 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 इसको गो थ्रू करिए याद रखने के लिए।